हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी का डेली मिनट के चैनल पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेट वाइज। डेली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी ये वीडियो आपका आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप टाइमली सारे वीडियो को देख सकें। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल सके। ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, जो आपके आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन करके आते हैं, जो आपके हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम के लिए आपका काम देगा, वहाँ पे यूज़फुल होंगे। तो वो हम लोग यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखने के बाद पॉज कीजिएगा वीडियो को और उसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि सही आंसर कौन सा होगा। फिर आप उसको बढ़ा कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को और फिर आप अपने आंसर्स को और जो राइट आंसर है उसके साथ आप मैच करने का कोशिश कीजिएगा। और अंत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में टोटल कितने मार्क्स आए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, उसको हम लोग यहाँ पे ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उसको लेकर के। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू विड्रॉ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट। है ना, केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट वापस लेने को कहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी व्हाट्सएप, डी स्नैपचैट। वीडियो को पॉज कीजिए, सही आंसर ऑप्ट कीजिए और फिर मैच कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है आपका व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, व्हाट्सअप आपका जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका जो किया गया है, यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म को, व्हाट्सएप वाले प्लेटफॉर्म के प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के अपडेट करने को यहाँ पे बात बोली गई है। ये जो डिसीजन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो 25 मई को लेकर के ये टाइम दिया गया है व्हाट्सएप को कि 25 मई के पहले वो अपने जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको विड्रॉ कर ले। ये 25 मई तक का टाइम दिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और इंफॉर्मेशन के हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड म्यूकरमिकोसिस डिजीज एज एन एपिडेमिक इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने म्यूकरमिकोसिस रोग को राज्य में महामारी घोषित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा और फिर मैच कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के द्वारा सबसे पहले ये आपका घोषित किया गया म्यूकरमिकोसिस को देख करके, जिसको हम लोग, चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, म्यूकरमिकोसिस को और किस नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा 19 मई को ये घोषित किया गया एपिडेमिक को लेकर के, महामारी को लेकर के ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का म्यूकरमिकोसिस को दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर की नई एडवाइजरी के अनुसार कोविड-19 वायरस ले जाने वाले एरोजल हवा में कितनी दूर तय कर सकते हैं। तो आपको बताना है कितनी दूर तक जो आपके कोविड महामारी के जो आपके कैरियर जो होते हैं वो कितना दूर तक ये आपके ट्रैवल कर सकते हैं उसको लेकर के आपको बतानी है। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 10 मीटर। याद रखिएगा 10 मीटर इज द राइट आंसर। सेंटर के द्वारा ये एडवाइजरी रिलीज की गई है। ये एडवाइजरी जो रिलीज की गई है ये आपका 19 मई को रिलीज किया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि जो SARS-CoV-2 है, जो कोरोना वायरस, जो आपका कोविड-19 का जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2। याद रखिएगा SARS-CoV-2 जो आपका ट्रैवल करता है वो ट्रैवल अप टू 10 मीटर तक आपका ये ट्रैवल कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ये रिलीज किया गया उनके अनुसार, केंद्र सरकार के द्वारा एडवाइजरी के अनुसार। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई को कोविड-19 से निधन हो गया है। तो विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया सकम्ड टू कोविड-19 ऑन May 19। किस राज्य के वो पूर्व आपके मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया, उनके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। बताइए जल्दी से।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका राजस्थान। याद रहेगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका राजस्थान है। 19 मई को इनका देहांत हो गया। इनका जो एज है वो आपका 89 एज है। याद रखिएगा, 89 एज के उम्र में इनका निधन हो गया था। ये आपके पहले दलित थे राजस्थान के जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री बने थे। किस ईयर में बने थे? तो 1980 से 81 के ईयर में ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। When is the International Day for Biological Diversity observed? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, A 21 मई, B 22 मई, C 23 मई, D 24 मई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपका है आपका मई 22, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी है। याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो आपका बी है। 22 मई को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। The rescheduled Asia Cup T20 has been postponed indefinitely. The tournament was supposed to be hosted by which nation? पूर्ण निर्धारित एशिया कप T20 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश द्वारा की जानी थी? तो किस देश के द्वारा एशिया कप T20 का मेजबानी किया जाना था वो आपको बताना है। ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी साउथ अफ्रीका, डी श्रीलंका, जो कि आज के डेट में अब स्थगित कर दिया गया है। जो स्थगित करने का जो पोस्टपोन होने का जो सीजन था ये जो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपका ये पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये पोस्टपोन करने का जो न्यूज़ था ये आपका 19 मई को घोषित किया गया है कि अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका श्रीलंका है। याद रखिएगा, श्रीलंका इज द राइट आंसर। किसके द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है? एस्ले डी सिल्वा के द्वारा। एस्ले डी सिल्वा के द्वारा ये घोषणा की गई, इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो श्रीलंका के क्रिकेट चीफ एग्जीक्यूटिव है। कौन है ये? श्रीलंका के क्रिकेट चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिनके द्वारा ये घोषणा की गई है, क्रिकेट चीफ एग्जीक्यूटिव। याद रहेगा। नेक्स्ट, रशिया हैज स्टार्टेड इट्स बिगेन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विथ विच नेशन? रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है? उसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली रशिया ने इसको लेकर के डिक्लेयर किया है। ये डिक्लेयर इनके द्वारा किया गया मई 19 को 2021 को कि हम इस कंट्री के साथ सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। दोनों एक साथ आपका बिल्ड कर रहे हैं। कहाँ पे? चाइना के 2 शहर में ये बिल्ड किया जा रहा है। याद रखिएगा, 2 शहर में, चाइना के 2 शहर में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आपका स्थापित किया जा रहा है। आपको इन दोनों शहर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 के इन दोनों शहर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर जो है वो आपका इसका चाइना है, ठीक है। चीन के साथ इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आपका स्थापित करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट, अगला है, विच नेशन, किस देश ने कोविड-19 वेरिएंट और उभरती बीमारियों का पता लगाने के लिए वैश्विक महामारी रडार की योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो किसके द्वारा, किस राष्ट्र के द्वारा ग्लोबल पैंडेमिक रडार को डिटेक्ट करने का फैसला लिया गया है वो आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसकी जो घोषणा की गई है वो मैं आपको बता दूं, 21 मई को इसकी घोषणा की गई है। और ये जो घोषणा की गई है वो आपका बिल्कुल सही, आपके द्वारा जो आप सोच रहे हैं वो राइट आंसर है। यूके के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया है कि ये आपका WHO के साथ मिलकर के ग्लोबल पैंडेमिक रेडार को लॉन्च करेगा, जो कि कोविड-19 के वेरिएंट को डिटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आपका फ्रूटफुल साबित होने वाला है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? किस राज्य सरकार ने विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी है? तो विधान परिषद की स्थापना को लेकर के किस राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है, उससे रिलेटेड यह आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, ए केरला, बी असम, सी तमिलनाडु, डी वेस्ट बंगाल। तो इसका अप्रूवल दिया गया है 17 मई को। याद रखिएगा, 17 मई को इस सरकार के द्वारा बोला गया है। तो राइट आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल के द्वारा ये आपकी घोषणा की गई है। ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्थापित करने के बारे में यहाँ पे बोला गया है। चलिए मुझे बताइएगा, अभी करंट में टोटल कितने राज्य में आपके भारत में विधान परिषद है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्लियर। नेक्स्ट, नोटेड इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट सुंदर लाल बहुगुणा passed away due to COVID-19 on मई 21, 2021. He was a prominent leader of which among the following movement? तो जो आपके सुंदर लाल बहुगुणा जो 21 मई को जिनकी देहांत हो गई है कोविड-19 से रिलेटेड, तो वो किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो इनके देहांत हुई है ये इस समय 94 ईयर्स के थे, ये बात ध्यान में रखिएगा।
इनका निधन 21 मई को हुआ है। और ये जो हैं ये आपके चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा। राइट आंसर इज चिपको आंदोलन। इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है एम्स में। एम्स कहाँ का? ऋषिकेश का, याद रखिएगा। ऋषिकेश के एम्स में इन्होंने अंतिम सांस ली है 21 मई 2021 को, और अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। 94 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has said that any successor of the 14th Dalai Lama should have to be approved by its government? किस देश ने कहा है कि 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को उसकी सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? ये किसके द्वारा बोला गया है? यानी दलाई लामा का जो सक्सेसर होगा वो आपका किस कंट्री के द्वारा आपका अप्रूव किया जाएगा, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ऑप्शन आपके सामने, ए चीन, बी भारत, सी यूएस, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इसका आपका है ए चाइना, बिल्कुल सही। ए चीन इज द राइट आंसर। चीन के द्वारा ये घोषणा की गई है 21 मई को कि जो भी सक्सेसर होंगे दलाई लामा के उनको हमारे द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन इज द राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड? राजीव गांधी के डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि को कब मनाई जाती है, उससे रिलेटेड आपको बताना है। वो आपको बताना है कि ये आपकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। तो इसकी जो पुण्यतिथि बनाई जाती है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि जो बनाई जाती है वो आपकी 21 मई को बनाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मुझे बताइएगा 12वें क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपको कि इस वर्ष जो आपका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है वो कितनावा आपका मनाया जा रहा है, कितना डेथ एनिवर्सरी इस बार आपका राजीव गांधी का ऑब्जर्व किया जा रहा है आपका 2021 में, उसको लेकर के आपको बताना है कितना साल हो गए हैं और इनकी मृत्यु कब हुई थी वो आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसको लेकर के। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती इजा, प्रसार भारती जो है राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक, प्रसार भारती क्या है, कौन से निकाय हैं? रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, क्वासी ज्युडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कौन से बॉडी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका स्टैच्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये आपका स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसको पार्लियामेंट में जो पास किया गया था, ये आपका पार्लियामेंट में जो पास हुआ था वो 1990 को हुआ था, और ये जो पारित हुआ है, जो एक्ट में परिवर्तित हुआ है, जो इनेक्ट हुआ है, याद रखिएगा, जो इनेक्टेड किया गया ये आपका इनेक्टेड 1997 को हुआ है, याद रखिएगा। दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क से और ऑल इंडिया टेलीविजन रेडियो से ये आपके संबंधित थे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रसार भारती जो है वो आपका डीडी इंटरनेशनल में अभी फिलहाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रसार भारती इसी से रिलेटेड है। स्टैच्यूटरी बॉडी याद रखिएगा, इनेक्ट जो किया गया था वो 1997 में किया गया था, इस बॉडी को याद रखना है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंट साइंस, A76 जो आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है, ये A76 है क्या वो आपको बतानी है। ए फ्रॉग, बी आइसबर्ग, सी मोस, डी फंगस। तो बेसिकली A76 जो है वो आपका बेसिकली एक आइसबर्ग है, याद रखिएगा, जो कि आपका अंटार्कटिका में है, जो कि आपका फ्लोट करना स्टार्ट कर रहा है, पिघलना स्टार्ट किया जा रहा है। कहाँ पे, कौन से सी में? वेडल सी में, याद रखिएगा, वेडल सी में ये आपका पिघलना स्टार्ट हो रहा है। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ये आपका 170 किलोमीटर तक ये आपका फैला हुआ है, इतना बड़ा एरिया में ये आपका आइसबर्ग जो है वो आपका हिमखंड आपका फैला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बहुत तेजी से आपका फ्लोट करना स्टार्ट कर रहा है, टूटना स्टार्ट किया जा रहा है ये आपका ग्लेशियर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है, और ये जो पिघल करके जो मर्ज हो रहा है वो आपका वेडल सी में मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हिमखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट राइजेस सब्सिडी ऑन DAP फर्टिलाइजर बाय 140%। व्हाट डज DAP स्टैंड फॉर? तो सरकार ने DAP पर 140% सब्सिडी बढ़ा दी है। तो DAP यहाँ पे क्या है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए डाई अमोनियम फोस्फेट, ऑप्शन बी डाई अल्मोनियम फोस्फेट, ऑप्शन सी डाई क्लोराइड पोटासियम, ऑप्शन डी डाई हाइड्रोक्सी एजिस्टोन फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, याद रखिएगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। जो फर्टिलाइजर को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है, 140% यहाँ पे सब्सिडी बढ़ा दी है। तो पिछला जो सब्सिडी था वो आपका 500 रुपये था, ये बात ध्यान रखिएगा। आज के डेट में ये सब्सिडी बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया गया है।
पर बैग, ये पर बैग के हिसाब से यहाँ पे जो बात कही जा रही है, पर बैग बात कही जा रही है, ये सरकार के द्वारा ये आपका बढ़ा दिया गया है। तो ये फिगर जरूर याद रखिएगा, पहले 500 रुपये पर बैग था, अब 1200 रुपये पर बैग है आपका फर्टिलाइजर को लेकर के। ये सब्सिडी सरकार के द्वारा ये आपका राइज कर दिया गया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आपका फर्टिलाइजर है उसका। ठीक है, नेक्स्ट सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि आज के डेट में ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये किस भारत राज्य में है, यह आपको बताना है। सतपुरा टाइगर रिजर्व यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जो जोड़ा गया है वो किस राज्य में आपका स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो आपको बताना है ये किस राज्य में है आपका स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर जो आपका है वो आपका बी महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही, ये बात ध्यान में रखिएगा, बी महाराष्ट्र में। अच्छा, ये जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो विश्व धरोहर स्थल में जो आपका ऐड किया जाता है रिजर्व्स को, लिस्ट को, तो वो किसके द्वारा रिजर्व को, लिस्ट को ऐड किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये बेसिकली जो है ये आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपके लिस्ट में ऐड हुए हैं। टोटल जो भारत के लिस्ट में ऐड किए गए वो टोटल 6 हैं, याद रखिएगा, टोटल 6 आपको ऐड किए गए हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो मैंने आपको यहाँ पे एक तो आपको मिल गया, बाकी जो 5 और ऐड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि और कौन से 5 से साइट है जो कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपके ऐड किए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। आई होप ये आपका आज का 16 क्वेश्चन था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था आपका आज के डेट का। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी बहुत अच्छे से, और चीज़ों को डेली आप कनेक्ट हुए इसी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ को लेकर के। पीडीएफ का यहाँ पे आप टेलीग्राम में, ये चैनल नेम है, इस चैनल नेम को सर्च कीजिएगा, पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट।